गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर कर रहे थे और उसके फार्मूले और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कल सरफेस एरिया वाले बताए थे। देखिए कभी कभी इसमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया लिख कर दे देता है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें टोटल सरफेस एरिया फार्मूला नहीं, टोटल सरफेस एरिया नहीं, आपको बाउंड्रियाँ देखनी है, कितना बेस है, अगर बेस है तो बेस भी ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ बाउंड्रियों को देखिए, अगर इतना इतना सी एस ए लिया गया है तो आपको सी एस ए निकालना पड़ेगा, चाहे वो टोटल लिख दे। जैसे आप देख रहे हैं ये, इसमें आप देख रहे हैं तो कट सरफेस एरिया आपका ये हो गया। अगर इसमें अगर एक बेस और लगा दें, बेस और लगा दें तो एक सरफेस एरिया, एक बेस होगा तो पाई आर स्क्वायर, दूसरा है तो एक और पाई आर स्क्वायर। ये ऐड करके एक क्वेश्चन को देखने के बाद ही हम लोगों को मालूम पड़ता है। हमने कल आपको दो क्वेश्चन बोर्ड पर कराए थे, अब आप लोगों को जो क्वेश्चन करने हैं, थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा था सेम उसी तरीके से है, और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपका बोर्ड पर ले रहा हूँ। जरा ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझना। थोड़ी सी एक्सरसाइज में सरफेस एरिया वॉल्यूम में कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आती है, मगर सरफेस एरिया में दिक्कत हमें आती है। देखिए 4 और 5 क्वेश्चन सेम है, आप कोई सा भी एक क्वेश्चन 4 को हम देख लेते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को आप जब देखेंगे रीड करेंगे, क्यूबिकल ब्लॉक और 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायग्राम कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन केवल जो डायग्राम बनाते हैं वो हम लोग केवल आपको समझाने के लिए बनाते हैं। क्वेश्चन को डायग्राम केवल समझाने के लिए बनाते हैं, और ये 7 सेंटीमीटर का कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है बेटे। और इस तरीके का ब्लॉक है कि इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर इस तरीके से लगा दिया। यानी कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि हेमीस्फीयर इस तरीके से लगाया उसके एक बेस पर, तो यानी कहने का मतलब ये बॉक्स है क्यूब शेप का, उसके ऊपर आप ये बिल्कुल एक कटोरी सी रख दें, तो कटोरी सी रख देंगे तो उसका एक बेस सर्कल के आकार वाला चला जाएगा, वो तो रहेगा नहीं, लेकिन उसके किनारे की थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी तो हमें एरिया निकालना है 7 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ व्यू कितनी दे रहा है, अगर हम देखते हैं बेटे साइड ऑफ क्यूब आपको कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बेटे एक चेक कर लो, जो हेमीस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो 7 होगा, तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इसका भी 7 ही हो जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी हेमीस्फीयर की, तो रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस हाफ हो जाएगी बेटे 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। देखिए 5 बेस जो इसके हैं, इसके 5 बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा तो 6वें बेस पर पड़ेगा। 6वें बेस पर भी ऐसा पड़ेगा कि जब उस पर एक सर्कल के आकार का जो बेस है वो इतना इतना चला जाएगा। सपोज कर ले ऐसे करके देख रहे हैं हम, इस तरीके से एक बेस चला जाएगा सर्कल में, लेकिन उसके बाद भी इसमें थोड़ी बहुत जगह बचेगी कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 6 बेसों का एरिया निकालेंगे, उसमें से एक सर्कल का जो एरिया है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस जब कर दोगे तो ये वाली जगह आ जाएगी आपकी, ये पेज जो ऊपर जो उसके बिल्कुल ऊपर है इसका इतना एरिया आ जाएगा, सर्कल माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो इस तरीके का जो एक नई बाउंड्री आई है, ये बाउंड्री क्या है हमारी, ये जो बाउंड्री है वो हमारी क्या होगी, सरफेस एरिया,
किसका, हेमिस्फीयर का। तो यानी इतना पूरा हमें सरफेस 5 फेस को मारे हैं, तो एरिया ऑफ, तो टोटल सरफेस एरिया ने कहा, ध्यान से देखना, PSA और टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो देखिए एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें 6 फेस आ गए, चेक कर लेना बेटा, क्यूब 6 फेस पूरे आ गए इसमें बेटे, और प्लस एक नई बाउंड्री आई थी ये वाली, ध्यान करो ये बाउंड्री आई है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन इसने जो है एक सर्किल अपना बनाया है, हेमिस्फीयर होगा तो नीचे एक सर्किल आ जाएगा, हेमिस्फीयर घुंगट साइड की बनाओगे तो ये पूरा फेस इतना सर्किल चला जाएगा, तो उसका जो ऊपर का जो फेस था जिसमें हमने कर दिया है, उसमें से क्या करें, एरिया ऑफ बेस निकाल दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये बची हुई जगह भी आपकी आ जाएगी। समझ में आया मुझे? तो PSA और क्यूब होता है 6A स्क्वायर प्लस CSA आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के एक ये पाई आर स्क्वायर हमने माइनस कर दिया है। समझ गए होंगे क्यों कर दिया है? तो 6 इंटू में ये हमारी 7 का स्क्वायर है, और इसमें से एक माइनस हुआ तो ये पाई आर स्क्वायर और प्लस का रह गया 2 पाई आर स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, इंटू में 49 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू में 49/4, रेडियस कितनी आई थी चेक कर लो, 49/4, तो 6 9 या 54, ये 294 आ गया, 7 से ये कैंसिल हुआ, 2 2 या 4, 2 से 11, तो ये आ गया 77/2। ठीक, हम उसको फ्रैक्शन में आंसर देंगे, एलसीएम देंगे, अपॉन 2, तो आपका आ गया 665/2। अगर पॉइंटों में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कर दें 3 3 2 या 4 2 5 या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर इसका निकल के आ रहा है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन को देखकर ध्यान से समझ लें, जितनी बाउंड्रियां थी हमने उसका एरिया फाइंड किया था, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछा था, सरफेस एरिया पूछा था, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो गया बड़ा सा 7 सेंटीमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वो भी आप इसी तरीके से कर लेना, बस उसमें ये है कि इसमें नीचे की तरफ किया गया है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, CA बाउंड्री नीचे आ जाएगी, CSA नीचे आ जाएगा, और एक सर्किल माइनस कर देना, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें, ये मेडिसन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर ईच ऑफ एंड, यानी कि कहने का मतलब 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का हमने इस कैप्सूल है, ये इस तरीके का है, बीच में सिलेंडर शेप का है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, तो देख रहे हैं आप दोनों तरफ हेमिस्फीयर। टोटल जो लेंथ है इसकी कैप्सूल की, टोटल लेंथ का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और डायमीटर जो कैप्सूल का दे रहा है 5 mm, तो लिख रहे हैं डायमीटर, डायमीटर कितनी पड़ेगी, डायमीटर ऑफ कैप्सूल,
डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है 5 mm दे रहा है। यूनिट चेक कर लो, कोई जब ठीक है सब mm नहीं दे रहा है तो टेंशन नहीं है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, हम mm में आंसर निकाल देंगे। 5 mm ये भी दे रहा है तो 5/2 mm रेडियस हो गई। देखिए फ्रैक्शन की कैलकुलेशन हम करते हैं वो जब डेसिमल की कैलकुलेशन हम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात चेक करो बेटे, 5/2 का मतलब ये हो गया 2.5 ही है, तो ये भी तो बेटा 2.5 होगी। मैंने आपको बताया था हेमिस्फीयर में कि 2.5 5/2 का मतलब 2.5, तो ये भी 2.5 होगी। अब हाइट की जरूरत तो हमें सिलेंडर की पड़ेगी, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी हो जाएगी बेटे, पूरी 14 mm है, पूरी क्या है 14 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन निकालने रहेंगे। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं सिलेंड्रिकल पोर्शन। बेटा चेक कर लो 14 में से 2.5 इधर माइनस हुई, 2.5 इधर माइनस हुई, यानी कि 5 माइनस हो गई, तो ये 9 सेंटीमीटर आ गया। सिलेंड्रिकल जो हाइट आई है वो कितनी आ गई, क्योंकि सिलेंडर में ही हम लोगों को हाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तो इसका सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया हमारी तो केवल यही बाउंड्री है, वहां से हम देखेंगे तो बेस तो कहीं नहीं आ रहा है, तो ये सब CSA ही है। तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 का क्या है 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया बेटा, तो ये चीज है CSA ऑफ हेमिस्फीयर आ गई। ठीक, अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपका होता है, रेडियस दोनों के लिए सेम रहेगी, कॉमन रेडियस है 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। 2 का मल्टीप्लाई आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे 2 हेमिस्फीयर हैं, तो इसलिए 2 का किया है 2 पाई r स्क्वायर। इसमें देख लो बेटा 2 पाई r कॉमन लेके कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं, इजी पड़ जाती है। तो देखो 2 पाई r, इसमें आपका कॉमन आ गया h प्लस के 2r, ये आंसर आपका हो गया बेटे। अब इसमें हम लोग वैल्यू करेंगे 2 into पाई की जगह क्या लगाएंगे 22/7, और रेडियस आपको मालूम है 5/2 निकाली थी। h हमारी कितनी है बेटे, हाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन की कितनी आई थी 9, और ये 2 into में रेडियस कितनी थी 5/2। चेक कर लो, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 22 5 जा 110/7। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 से ये 2 गया, तो ये कितना आ गया 40, 7 2 जा 40, तो ये कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया, वो सॉरी mm स्क्वायर, cm नहीं सब mm में निकाला। ये आ गया आपका कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, जितनी इसकी बाउंड्री होगी उसका एरिया निकालते हैं। अगर बेस नहीं होगा तो बेस का नहीं निकालेंगे, लिखते चाहे टोटल सरफेस एरिया हो। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का बाहर से हम निकाला तो सिलेंडर का हो गया प्लस CSA और हेमिस्फीयर, इसमें बेटे बेस नहीं आया है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बेटे करते हैं। ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी प्रकार से आप कोई भी ढिलाई नहीं देना है कि हमें किस तरीके से ये काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का है 7 है,
A tent is in the shape of cylinder surmounted a conical cap. चेक कर लो, 7 क्वेश्चन देखना। एक टेंट इस तरीके का है, इसके नीचे सिलेंडर है और सरमाउंटेड एक कैप, कॉनिकल कैप, ऊपर क्या है बेटे, कौन है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, देखिए हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी दे रहा है, मैं नोट कर दे रहा हूं कि आप रिटन में नोट कर लेना। तो क्या कह रहा है, द हाइट और एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट कितनी दे रहा है 2.1 सिलेंड्रिकल पार्ट की मीटर, और उसका जो डायमीटर है वो 4 है, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। समझ में आया। एंड स्लाइड हाइट ऑफ द टॉप इज, ये स्लाइड हाइट यानी एल इज इक्वल टू कितना मेरा 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड मेकिंग द टेंट। इसे बनाने के लिए आपको कितना टेंट चाहिए, कैनवास चाहिए, तो ध्यान से देख ले। जब आप टेंट बनाएंगे तो कपड़ा जमीन में नहीं लगेगा, कपड़ा कहाँ लगेगा, जो कैनवास लगेगा वो कहाँ लगेगा, सिलेंडर के वाले पोर्शन में लगेगा, प्लस ये वाले कोन में लगेगा। तो बेस पे नहीं लगेगा, जमीन पर नहीं लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवास डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। पहले आप लिखना चाहो तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रहा है 2.1 मीटर, रेडियस दोनों के लिए सेम है, वो कितनी दे रहा है 2 मीटर, और स्लाइड हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन कितनी दे रहा है यानी 2.8। तो एरिया ऑफ कैनवास चाहिए, तो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास यानी जो कपड़ा होता है बनाने के लिए, तो आप वो कॉमन सेंस लगाएं। जब हम टेंट बनाएंगे तो केवल इतने इतने में कपड़ा लगेगा, सिलेंडर कटवाने का जमीन पे नहीं लगेगा, प्लस ऊपर एक छत है जो कॉनिकल छत है, यहाँ कपड़ा लगेगा। समझ में आया बेटे। तो बेस दोनों के लिए सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन, इतना ही तो कपड़ा लगेगा, कौन में लगेगा, तो CSA सिलेंडर में कितना 2πRH होता है और इसका होता है πRL। आप चाहो तो πR कॉमन ले लो, तो जी आ जाएगा 2H प्लस के L, अब वैल्यू अगर डालेंगे तो 22/7, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 2, और 2 इंटू H कितना दे रहा है 2.1 प्लस L कितना दे रहा है 2.8। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 44/7 इंटू में 4.2 हो गया प्लस 2.8 हो गया। ठीक है बेटे, तो ये आप कैलकुलेट करें 44/7, ये आ गया 7.0, 7 से ये काट दिया तो कितना आ गया 44। अब इन्होंने कपड़े की कॉस्ट के लिए कहा है, तो कॉस्ट के लिए इन्होंने क्या कहा है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकाल लेंगे, हमारा कितने मीटर स्क्वायर लगा है 44, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी थी 500, तो इसमें क्या करेंगे आप 500 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो आ गए, इतने रुपए आपके लगेंगे 22 स्क्वायर पूरा कैनवास को बनाने के लिए। कितने रुपए लगे बेटे 22,000, कितना लगा हमारा 22,000 रुपये। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक
सॉलिड सिलेंडर था, ध्यान से देखेंगे, सॉलिड सिलेंडर था। ये आपका क्या था, एक सॉलिड सिलेंडर था। इसमें क्या किया इन्होंने, इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रहा है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर दे रहा है 1.4, तो कितनी हो गई 0.7 रेडियस हो गई। इसमें सेम डायमीटर का एक होल किया गया है, कॉनिकल होल, इस तरीके से। कहने का मतलब ये सारी चीज उन्होंने हटा दी, ये ऐसा करके ये होल कर दिया। आप बताओ ये वाली बाउंड्री कहीं चली जाएगी, नहीं जाएगी, प्लस एक नई बाउंड्री आ जाएगी, ये वाली गैस, ये वाली बाउंड्री आ जाएगी, प्लस ये वाला बेस कहीं जाएगा, सॉलिड है ना, ये बेस रहेगा। इतनी बाउंड्रियां इसके अंदर रहेंगी, क्योंकि ये हिस्सा लकड़ी का एक सॉलिड सिलेंडर था, इसमें इस तरीके से कॉनिकल होल कर दिया, तो ये खाली जगह हो गई, ये सब खाली जगह हो गई। तो आप जानते हैं, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है वो कहीं नहीं जाएगा, ये तो बच गया। प्लस एक नई बाउंड्री आ गई वाली, तो यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बीम। अब लोग आप, मैं लिख दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, और प्लस ए बेस बच गया है, एरिया ऑफ ए बेस, एरिया ऑफ बेस। समझ में आया बेटा, एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर है 2 पाई आर है, और इसका पाई आर है, एल निकालना पड़ेगा, ये पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो पाई आर कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2h प्लस के एल प्लस के आर। तो देखिए बेटा, आप लोग पहले एल निकाल लेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू आर आपका कितना था 0.7 का स्क्वायर, और एच कितना था हमारा 2.4 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 6.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 2.5। अब इसमें सारी वैल्यू आगे निकालेंगे हम लोग, ठीक। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, फिगर बना के दिया, तो इसमें भी क्या हुआ, सिलेंडर की बाउंड्री नहीं है, कहीं जाएगी तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर की बाउंड्री आ गई, तो CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर कर लोगे आप। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम लोगों ने फिनिश की है, इसे आप क्लियर कॉपी में कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई जाएगी, उसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं, कह सकते हैं अपनी बात को, तो उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है बेटे। थैंक यू।